मैं मर गई रे। सच में मर गई। इतनी तीखी सब्जी, हाय मेरा मुंह। सब्जी में इतनी मिर्च कौन डालता है? क्या हुआ मॉम, सब्जी इतनी तीखी है क्या? और नहीं तो क्या। अरे नालायक, तुझसे कहा था कि इस पंजाबन से शादी मत करियो। अरे ये खाने में कितनी मिर्च डालती है। ये तो वक्त से पहले ही मुझे राम जी के यहाँ भेज देगी। अरे अभी कुछ और साल जीना है मुझे। जा मेरे लिए पानी लेकर आइयो। अच्छा लाता हूँ। रसोई घर में काम कर रही डिम्पल अपनी सास की बातें सुन लेती है। ये मम्मी जी भी ना जब देखो तब मेरी बुराइयां करती रहती हैं। मेरी इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं, अभी जाके बताती हूँ। डिम्पल हाथ में बेलन लिए सीधे शांति के सामने खड़ी हो जाती है। अब दसो मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? अरे रोनी, ये क्या है? ये तो बेलन लेके आ गई। अरे तू क्या समझती है, इस तरह तुझसे डर जाऊंगी क्या? तू पंजाबन है तो मैं भी दिल्ली की हूँ, दिल्ली की। किसी से नहीं डरती, समझी? क्या मम्मी जी, आप भी ना, खाना तो इसी तरह बनाया जाता है। और वैसे भी हम पंजाबी तो पूरी दुनिया में अपने खाने के लिए जाने जाते हैं। अरे इसका तो फिर से शुरू हो गया। अब इससे कौन बहस करे? इसकी अकल तो घुटने में है। मैं चली अपने कमरे में। ये सब देख आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि शांति की अपनी पंजाबन बहू से बिल्कुल नहीं पटती थी। चलिए अब देखते हैं आगे। आज दोनों सास बहू के दर्शन हो गए, वरना मैं जब भी तुझे घर बुलाती थी शांति, तू तो हमेशा टाल देती थी। अरे ऐसी बात नहीं है मालती, तेरे घर आने का समय ही नहीं मिल पाता था। तभी मालती की बहू उन सब के लिए खाना लेकर आती है। चलो अब शर्माओ नहीं, खाना शुरू करो। सामने दाल चावल देख डिम्पल चिढ़ जाती है। मम्मी जी, हम लोग इतनी दूर से यहाँ दाल चावल खाने आए हैं क्या? अरे चुप करना। दोनों सास बहू को आपस में खुसुर फुसुर करते देख, क्या हुआ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रही? अरे आंटी जी, हम आपके घर ये दाल खाने थोड़ी ना आए हैं। हमने तो अपने घर में चिकन मंगा रखा है। आपकी ये दाल कौन खाएगा? मुझे तो नहीं खाना। अरे रोनी, तुझे दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या? अरे कैसी कम अकल बहू ले आया है तू। ये तो बीच समाज में नाक कटा देती है। जाने भी दो माँ, ये स्वभाव से ही मुंहफट है। अरे छोड़, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या कहना। अच्छा ला मालती, मुझे दाल दे, मैं खाऊंगी। मालती चिढ़ जाती है। अरे रहने दे शांति, अब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। तेरी बहू सही कहती है, ये दाल खाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, तुम लोग अपने घर जाकर चिकन खाओ, चिकन। शांति को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। फिर वो अपनी बहू और बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। फिर क्या था, उस दिन के बाद से शांति अपनी बहू को कहीं बाहर ले जाने से पहले 100 बार सोचती थी, पता नहीं कब किसके सामने क्या कह दे। फिर एक दोपहर शांति टीवी देख रही होती है कि तभी गहने पॉलिश करने वाला एक आदमी घर के सामने आकर आवाज लगाता है। गहने पॉलिश करवा लो, गहने 5 मिनट में एकदम नए जैसे चमका लो। बोलो गहने पॉलिश वाला। अरे मैं कब से गहने पॉलिश करवाने का सोच रही थी। अच्छा हुआ ये पॉलिश वाला आ गया। अब उतनी दूर कौन सुनार की दुकान पर जाएगा। मैं अपने सारे गहने इसी से पॉलिश करवा लेती हूँ। शांति पॉलिश वाले को अपने घर बुला लेती है और अपने सारे गहने देते हुए कहती है, देख, सारे गहनों को अच्छे से चमकाइयो। अरे आप फिक्र मत करिए माँ जी, मैं इन्हें बिल्कुल नए बना दूंगा। फिर पॉलिश वाला एक एक करके सारे गहने चमका देता है। ये लीजिए माँ जी, हो गया। अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। ये ले। पॉलिश वाला जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी डिम्पल बाजार से खरीदारी करके घर आ जाती है। देख डिम्पल, मैंने आज हम दोनों के गहने पॉलिश करवा लिए। देख तो कैसे चमक रहे हैं। डिम्पल जैसे ही पॉलिश वाले को देखती है, मम्मी जी, ये तो चोर है। अरे तू तो वही चंदू चोर है ना?
क्या चोर, क्या कह रही है तू? नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अरे दीदी के बच्चे चुप कर। तू भोले भाले लोगों को ठगता है, मैनू अच्छी तरह पता है। मम्मी जी, ये एक बार चंडीगढ़ में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तू मेरी मम्मी जी को अकेली देख लूटने चला आया था। ठहर जा, अब भी तेरी तलाशी लेती हूँ, सब पता चल जाएगा। तलाशी लेने के बाद उस चोर की जेब से शांति के असली गहने निकलते हैं। ये देख शांति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर सब लोग मिलकर उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। डिम्पल बेटा, तेरे इस बड़बोलेपन से मैं हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन आज तो तूने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, ये कैसी गल कर रही हैं आप? मेरे होते हुए किसी की हिम्मत है जो इस घर की तरफ आंख उठा के भी देख सके? बातें बहुत हो गई मम्मी जी, चलिए आज आपको ना शाही पनीर की सब्जी खिलाती हूँ मैं। अरे नहीं, अरे मर गई रे, सच में मर गई। इतनी तीखी सब्जी, हाय मेरा मुंह, सब्जी में इतनी मिर्च कौन डालता है? क्या हुआ मॉम, सब्जी इतनी तीखी है क्या? और नहीं तो क्या। अरे नालायक, तुझसे कहा था कि इस पंजाबन से शादी मत करियो। अरे ये खाने में कितनी मिर्च डालती है, ये तो वक्त से पहले ही मुझे राम जी के यहाँ भेज देगी। अरे अभी कुछ और साल जीना है मुझे। जा मेरे लिए पानी लेकर आइयो। अच्छा लाता हूँ। रसोई घर में काम कर रही डिम्पल अपनी सास की बातें सुन लेती है। ये मम्मी जी भी ना जब देखो तब मेरी बुराइयां करती रहती हैं। मेरी इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं, अभी जाके बताती हूँ। डिम्पल हाथ में बेलन लिए सीधे शांति के सामने खड़ी हो जाती है। अब दसो मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? अरे रोनी, ये क्या है? ये तो बेलन लेके आ गई। अरे तू क्या समझती है, इस तरह तुझसे डर जाऊंगी क्या? तू पंजाबन है तो मैं भी दिल्ली की हूँ, दिल्ली की, किसी से नहीं डरती, समझी? क्या मम्मी जी, आप भी ना, खाना तो इसी तरह बनाया जाता है। और वैसे भी हम पंजाबी तो पूरी दुनिया में अपने खाने के लिए जाने जाते हैं। अरे इसका तो फिर से शुरू हो गया। अब इससे कौन बहस करे? इसकी अकल तो घुटने में है। मैं चली अपने कमरे में। ये सब देख आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि शांति की अपनी पंजाबन बहू से बिल्कुल नहीं पटती थी। चलिए अब देखते हैं आगे। आज दोनों सास बहू के दर्शन हो गए, वरना मैं जब भी तुझे घर बुलाती थी शांति, तू तो हमेशा टाल देती थी। अरे ऐसी बात नहीं है, मालती तेरे घर आने का समय ही नहीं मिल पाता था। तभी मालती की बहू उन सब के लिए खाना लेकर आती है। चलो अब शर्माओ नहीं, खाना शुरू करो। सामने दाल चावल देख डिम्पल चिढ़ जाती है। मम्मी जी, हम लोग इतनी दूर से यहाँ दाल चावल खाने आए हैं क्या? अरे चुप करना। दोनों सास बहू को आपस में खुसुर फुसुर करते देख, क्या हुआ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रही? अरे आंटी जी, हम आपके घर ये दाल खाने थोड़ी ना आए हैं। हमने तो अपने घर में चिकन मंगा रखा है, आपकी ये दाल कौन खाएगा? मुझे तो नहीं खाना। अरे रोनी, तुझे दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या? अरे कैसी कम अकल बहू ले आया है तू, ये तो बीच समाज में नाक कटा देती है। जाने भी दो माँ, ये स्वभाव से ही मुंहफट है। अरे छोड़, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या कहना। अच्छा ला मालती, मुझे दाल दे, मैं खाऊंगी। मालती चिढ़ जाती है। अरे रहने दे शांति, अब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। तेरी बहू सही कहती है, ये दाल खाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, तुम लोग अपने घर जाकर चिकन खाओ, चिकन। शांति को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। फिर वो अपनी बहू और बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। फिर क्या था, उस दिन के बाद से शांति अपनी बहू को कहीं बाहर ले जाने से पहले 100 बार सोचती थी, पता नहीं कब किसके सामने क्या कह दे। फिर एक दोपहर शांति टीवी देख रही होती है कि तभी गहने पॉलिश करने वाला एक आदमी घर के सामने आकर आवाज लगाता है। गहने पॉलिश करवा लो, गहने 5 मिनट में एकदम नए जैसे चमका लो।
बोलो गहने पॉलिश वाला। अरे मैं कब से गहने पॉलिश करवाने का सोच रही थी। अच्छा हुआ ये पॉलिश वाला आ गया। अब उतनी दूर कौन सुनार की दुकान पर जाएगा। मैं अपने सारे गहने इसी से पॉलिश करवा लेती हूँ। शांति पॉलिश वाले को अपने घर बुला लेती है और अपने सारे गहने देते हुए कहती है, देख सारे गहनों को अच्छे से चमकाइयो। अरे आप फिक्र मत करिए माँ जी, मैं इन्हें बिल्कुल नए बना दूंगा। फिर पॉलिश वाला एक एक करके सारे गहने चमका देता है। ये लीजिए माँ जी, हो गया। अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। ये ले। पॉलिश वाला जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी डिम्पल बाजार से खरीदारी करके घर आ जाती है। देख डिम्पल, मैंने आज हम दोनों के गहने पॉलिश करवा लिए। देख तो कैसे चमक रहे हैं। डिम्पल जैसे ही पॉलिश वाले को देखती है, मम्मी जी ये तो चोर है। अरे तू तो वही चंदू चोर है ना? क्या चोर? क्या कह रही है तू? नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अरे दीदी के बच्चे चुप कर। तू भोले भाले लोगों को ठगता है, मैनू अच्छी तरह पता है। मम्मी जी ये एक बार चंडीगढ़ में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तू मेरी मम्मी जी को अकेली देख लूटने चला आया था। ठहर जा, अब भी तेरी तलाशी लेती हूँ, सब पता चल जाएगा। तलाशी लेने के बाद उस चोर की जेब से शांति के असली गहने निकलते हैं। ये देख शांति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर सब लोग मिलकर उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। डिम्पल बेटा, तेरे इस बड़बोलेपन से मैं हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन आज तो तूने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी ये कैसी गल कर रही हैं आप? मेरे होते हुए किसी की हिम्मत है जो इस घर की तरफ आंख उठा के भी देख सके? बातें बहुत हो गई मम्मी जी, चलिए आज आपको ना शाही पनीर की सब्जी खिलाती हूँ मैं। अरे नहीं,